हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले नमस्ते। सबको मैं कहना चाहता हूं कि कल दसरामपारा में हम लोग का रैली है, तिपरा का द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। ये रैली कल 12 बजे से शुरू होगा। मैंने सबको इनवाइट किया है। कल महाराजा वीर विक्रम के स्टैचू के सामने हमारा मंच होगा। ये मेरा रैली है। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने हर संगठन को इनवाइट किया है। अभी भी मैं सपोर्टर्स को इनवाइट कर रहा हूँ। ये जो अपना रैली होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ होगा। आप लोग सब जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारा भविष्य के खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ है, और हमने अपील किया है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप त्रिपुरा में इन्फोर्स मत कीजिए। बहुत संगठन ने भी इसके पहले प्रोटेस्ट किया है। आप जानते होंगे कि मैं टीएसएफ के रैली में भी गया था 8 तारीख को, आईपीएफटी के रैली में भी गया था। कल मेरे संग बहुत लोग आ रहे हैं। अभी अभी पटल कन्या का फोन आया, वो भी रहेगा। टीपीएफ ने भी मुझे सपोर्ट किया है, टीएसएफ ने भी मुझे सपोर्ट किया है, आतिशा के लोग ने भी कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे। मैंने आईपीएफटी के लीडर्स को भी बोला है कि आप आइए। मैंने आईएनपीटी को भी कहा है कि आप आइए। लेकिन यहाँ में हमारा जो कल का मीटिंग है ये पॉलिटिकल नहीं होगा। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज का एक जगह है सोसाइटी में, लेकिन अपने जो सिविल सोसाइटीज है उनका भी एक रोल होता है। इसी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कल का रैली पॉलिटिकल के नजरिए से मत देखिए। मैं हमेशा थांचा कहता हूं, मैं हमेशा यूनिटी के लिए कहता हूं, एकता के लिए बोलता हूं। एकता तभी आता है जब पब्लिक एक होता है। लीडर्स एक हो या ना हो ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स तो आएंगे जाएंगे, कल कोई एमएलए बनेगा, कल कोई एमडीसी बनेगा, कल कोई हारेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई जीतेगा। लेकिन अगर पब्लिक एक हो जाए, तिपरा सा एक हो जाए, तो हमारे बीच में इतना पावर है कि हम अपने दोफा को एक मैसेज दे सके कि अगर हम एक हैं तो लीडर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तक हमने सिर्फ लीडर को यूनाइट करने का कोशिश किया है। मैंने भी बहुत कोशिश किया। जब मैंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया था, मैंने कहा कि मुझे अभी राजनीति नहीं करना है, मुझे अपने समाज को एक करना है। और मैंने बहुत ट्राई किया कि डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक संग लाए। लेकिन बाद में मुझे एक चीज लगा कि पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करेंगे, ये उनका प्रोफेशन है, ये इनका स्वभाव है। मैं उनके खिलाफ नहीं, वो उनका काम है। लेकिन अगर हमको सल्यूशन चाहिए, मुद्दा का हल चाहिए, तो पॉलिटिशियन से पहले सोसाइटी को यूनाइट होना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने क्लियरली कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरा सोसाइटी को एक होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। कल के रैली में मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रख रहा हूं। कल का रैली स्ट्रिक्टली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं अपना स्वार्थ को पीछे रखकर दोफा के बारे सोचूं। कभी मुझे लगता है कि कुछ ठीक हो रहा है, कभी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर कल आप आए और आपने आपके बुबागरा को एक सपोर्ट किया, तो ये सपोर्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं है, एक दिल्ली में मैसेज जाएगा। और दिल्ली में मैसेज जाना चाहिए कि हम इस बिल का खिलाफ है। लेकिन कल का रैली, मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसको इसमें
प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। इसी के लिए मैं सबसे अपील करता हूं कि आप ऐसा कुछ बैनर मत लाइए जहां में कल किसी को मौका मिले कि हम लोग एंटी नेशनल हैं। ऐसा कुछ बैनर मत लाइए जहां में कल कोई बोले कि हम लोग एंटी बंगाली है, क्योंकि हम बंगाली के खिलाफ नहीं है। आप ऐसा कुछ मत नारा दीजिए जैसे कि लास्ट टाइम कुछ आवाज आया था कि वेलकम चाइना बाय बाय इंडिया। देखिए, ये सब चीज से कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामाबाज है, नौटंकी है। अगर हमको कुछ अपने लिए करना है तो दिल्ली में जाकर एक आवाज में हमको बात करना चाहिए। और ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होता है, आपने कुछ लिख दिया गेट आउट, ये कुछ, इससे आपका दुश्मन कोई बंगाली भी नहीं है, आपका दुश्मन कोई कॉमन सिटीजन भी नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और जब तक ये पॉलिटिशियंस के हाथ में इतना पावर रहेगा, वो हमारे समाज को बांटते रहेगा। कोई बंगाली समाज को बांटेगा, कोई मुसलमान को हिंदू से बांटेगा, को तिपरासा से बांटेगा, कोई जमतिया को रियांग से बांटेगा, कोई देवबर्मा को काइपिंग से बांटेगा। इससे किसी का समाधान नहीं होगा। इसी के लिए हमें एक होकर काम करना चाहिए। कल 12 बजे दशरामबाड़ी में हम लोग इकट्ठा होंगे। पुराना वेन्यू था मोटर स्टैंड, लेकिन क्योंकि आईपीएफटी का रैली भी वहां में प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कंपटीशन हो। आईपीएफटी का भी एक रोल है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको प्रोटेस्ट करने का अवसर मिलना चाहिए और क्लैश नहीं होना चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं कि क्लैश हो, लेकिन मैं क्लैश नहीं होना चाहता। और मैं यहाँ में सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पटल कन्या का फोन आया था, पटल कन्या ने बहुत हमको सहायता किया है, रंजीत देव वर्मा ने बहुत सहायता किया है, अनंत देव वर्मा ने बहुत सहायता किया है, आतिशा से पितौर ने बहुत सहायता किया है, मेवार ने मुझे फोन किया, वो बोल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आईएनपीटी से जगदीश बाबू का फोन आया, वो कह रहे कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन से विश्वजीत कोलॉय, रंजीत देव वर्मा, तो तिपराहा से बहुत लोग आए हैं। तो बहुत लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको एक होकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए। और जहां रहा बात ब्रू का और कंचनपुर का, आप चिंता मत कीजिए। अगर हम एक रहेंगे तो मुझे पूरा आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रू को त्रिपुरा में रिपैट्रिएट करेगी। यही मैं कहकर अपना बात खत्म करता हूं। आप सबको मैं कल इनवाइट कर रहा हूं, 12 बजे आप आइए और एक आवाज में एक संग होकर थंचा करके हम लोग अपने दफा के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपना अधिकार शांति से हम लोग आगे ले जाएंगे। और ये मैसेज दिल्ली को जाना चाहिए कि हम एक हैं। हमारा पार्टी अलग हो सकता है, संगठन अलग हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है और हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लड़ेंगे। बेलाय बेलाय नो हम बाय। थैंक यू, धन्यवाद।